अस्सलाम वालेकुम। आज का रिव्यू लेकर आए हैं ड्रामा सीरियल दस्तक। अच्छा, इसके 20 एपिसोड मुकम्मल हो गई है और अभी 21 एपिसोड का टीजर चल रहा है। ड्रामे की स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जाहिर है ह्यूमन बीइंग के हवाले से विमेन के ऊपर बनाया गया ये टॉपिक। हम सब देख रहे हैं कि किरण जो इस वक्त हमारे माशरे की जितनी भी ख़वातीन हैं जो डिवोर्सी है या फिर जिनके कोई ना कोई अपने फैमिली के साथ इश्यूज चल रहे हैं, उन सबको प्रेजेंट कर रही है। ड्रामे की इतनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े बड़े जाहिर है गबल्ले तो होते ही हैं, इसके अंदर अब हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ कि आज थोड़ी सी ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ। अब हम देख रहे हैं कि किरण जो है वो अपने पुराने जो फ्रेंड के साथ मिलती है, रज़ा के साथ, और अपने साथ सारी जो होने वाली दास्तान है वो उसको बताता है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है। जाहिर यूनिवर्सिटी फेलोज थे, एक दूसरे के साथ थे। अच्छा, जब हम पिछली 2 एपिसोड में देख रहे हैं उसमें किरण जब उसके साथ खाना खाती है, जाहिर है वो उसको घर लेकर देता है, किरण की ज़रूरत है, तो वो उसको सारी कहानी बताती है। वो पूछता है कि भाई तुम्हारी शादी कैसे ख़त्म हुई, क्या वजह थी, और उसमें सब कुछ बताने के बाद बताती है कि वो मेरा शौहर जो था वो पहले किसी और को पसंद करता था और फिर उसने ज़बरदस्ती शादी की, और न सिर्फ शादी की बल्कि वो हमारा बच्चा भी दुनिया में ले आया। उसमें हमने वाज़े क्लियर सुना। अब ये जो एपिसोड जो गई है उसमें हम देख रहे हैं कि किरण ने वो कितनी जगहों पे ऐसे वो बताने से अवॉइड कर रही है कि मेरा एक बेटा भी। अब एक चीज़ जो पिछले 2 एपिसोड में बताई जा चुकी है, अब उसको लेके यहाँ पे एक सीन बनाने की या शायद मेरा ख्याल है एपिसोड बनाने की कोशिश की है कि जो है वो लड़का जो है उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं जी किरण का तो एक बेटा उसने बताया नहीं। किरण भी कह रही है कि जी मैं अपने बेटे के बारे में कैसे बताऊं, जबकि वो तो तुम 2 एपिसोड पहले बता चुके थे। ये शायद कहानी की कमजोरी है। अब 2 और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सैफ जो है वो फरयाल से शादी कर चुका था। एक तरफ तो वो अपने बच्चे को छुप छुप के देख रहा है कि मेरा शानी जो है वो बड़ा हो गया, और दूसरी तरफ अब जब हम उसको देख रहे हैं कि फरयाल जो उसकी दूसरी वाइफ है जो और उसकी पहली मोहब्बत है, वो अब इस स्टेज से गुजर रही है कि वो माँ नहीं बन सकती, और उसको वो कह रही है, फोर्स कर रही है सैफ को कि तुम तो अब एक और शादी कर लोगे, तुम्हें तो औलाद चाहिए। कौन सा दुनिया का ऐसा बाप है कि वो अपनी एक तरफ औलाद को छुप छुप के देख रहा है, और फिर वो उसको फरयाल को ये भी कह रहा है कि नहीं नहीं तुम इस चीज़ को इतना क्यों सवार कर रही हो, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, मैं क्यों तीसरी शादी करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर सबसे बड़ा गबल्ला अब तक इस ड्रामे का ये समझ नहीं आया कि फरयाल जो कि मेन हम उसको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं टाइटल के ऊपर सैफ की सेकंड वाइफ है, इतना मेन रोल है उसका, अभी तक कोई आगे पीछे नहीं है। वो पहले ही एपिसोड से अकेली दिखाई है और अब तक वो अकेली है, और फिर इतना बड़ा उसको एक डायलॉग भी आपने दे दिया कि शायद मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया को छोड़ दिया। वो कौन सी दुनिया थी यार जो हमने नहीं देखी अब तक? वो सिर्फ फरयाल ही की दुनिया थी और उसी को नजर आई और उसने छोड़ दी। बहरहाल ड्रामे में काफ़ी सारी कमजोरियां हमें अब आके वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है, और सैफ पता नहीं क्यों डर रहा है उससे कि बार बार वो कह रहा है जी मैं तो शादी नहीं करूँगा, मुझे औलाद नहीं चाहिए, और एक तरफ छुप के देख भी रहा है। बहरहाल ड्रामा आगे की तरफ चल रहा है और कुछ अब पॉजिटिविटी नज़र आ रही है किरण की अगली शादी के बारे में। तो क्या होगा अगले एपिसोड में, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आएंगे एक और ड्रामे का रिव्यू लेकर, तब तक हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आपका हमारा मैके न्यूज़।